बढ़िया है, अच्छा लग रहा है स्क्रीन को देख के। आधे % की मजबूती के आसपास 100 पॉइंट बढ़त के साथ काफी देर से उसी ट्रेजेक्टरी में 25,500 के ऊपर 25,550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर सामने खड़ा है वो सरदर्द जो सुबह में दिखा रहा था आपको, 25,600 से 25,700 के वो राइटर्स का जोन, उसी के आसपास आके मामला इस समय ठंडा पड़ा हुआ है। हाँ, गिव अप नहीं करे गेंस, पर उसी थ्रेशोल्ड पे आके हम इस समय काफी देर से रेस्ट करते हुए, इसीलिए सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट होगा। कल ध्यान रखिएगा, वीकली एक्सपायरी का दिन है और राइटर्स के जोन्स में ही इस समय भारतीय बाजार, ईदर वेज राइटर के जोन पे इस समय उस गिरफ्त में फंसे हुए मार्केट्स। लेकिन लाइए आज का मैनेजमेंट, संजीव अग्रवाल सर, चेयरमैन सीमेक के, और इनफैक्ट इवन एमएमजी ग्रुप जिसका सीमेक एक हिस्सा है, उसके फाउंडर और उसके ग्रुप चेयरमैन भी। अच्छा, एमएमजी ग्रुप, सर के आने से पहले मैं ऐसे ही देख रहा था, कोका कोला की जो बॉटलिंग मून बेवरेजेस, वो मैकडॉनल्ड्स की नॉर्थ और ईस्ट की जो आर्म है, जो फ्रेंचाइजी है, वो HAL ऑफशोर और इवन सीमेक, ये सब है एमएमजी ग्रुप का हिस्सा। और संजीव सर इंस्ट्रूमेंटल रहे, खास तौर पे वो कोका कोला की फ्रेंचाइजी बॉटलिंग एग्रीमेंट करने के लिए, ग्रुप के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। संजीव सर, बाकी धंधों में किसी और दिन, आज तो खैर सीमेक की बारी है जिसके लिए आपको इनवाइट करा है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सीमेक यानी कि साउथ ईस्ट एशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। संजीव सर, पहले तो डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रिजल्ट्स लेकर आइएगा। सर को इनवाइट इसी लेकर आता, गजब के नंबर्स, बहुत स्ट्रांग। आय में 138% का जंप, 3-3.25 करोड़ के घाटे के सामने 100 करोड़ का मुनाफा और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। संजीव सर, ये जो साल दर साल तगड़ा मूव आया, तगड़ा मोमेंटम, घाटे से मीनिंगफुल मुनाफे की तरफ सीमेक बढ़ती हुई नजर आई, इसके पीछे के कारण क्या है? ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की डिलीवरी के पीछे के रीजंस? देखिए, हमारे जो बिजनेस है, वी आर इनटू बिजनेस ऑफ डाइविंग वेसल्स, और हमारे जहाज, वी रन 6 डाइविंग वेसल्स जो हमारे सारे यूटिलाइज थे इस क्वार्टर में। हमारा बार्ज है वो भी पूरा यूटिलाइज था, हमारे सारे वेसल्स वो 100% यूटिलाइज्ड। और इसमें हमने एक और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था ONGC में, जो हमने उनका स्पाइडर डेक चेंज किया था और रिवैम्प किया था उनका स्ट्रक्चर। तो इसलिए हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है ये क्वार्टर का। तो मतलब हमारे जितने जहाज वगैरह हैं सब डिप्लॉयड थे, हम अपने एसेट्स को बढ़िया स्वेट कर रहे थे, और उसीलिए आपने देखा इस तरह का क्वार्टरली परफॉर्मेंस सीमेक डिलीवर करता हुआ नजर आया। उसी कड़ी में आपने हाल में ONGC से चार्टर एक्सटेंशन सिक्योर करा था। संजीव सर, क्या साइज है, क्या टाइमलाइन है एक्सटेंशन का, और किस तरह की रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको नजर आती है आपके जो कोर ऑफशोर सर्विसेज सेगमेंट है वहां से? देखिए, ये एक्सटेंशन हमारा 25 अगस्त 2026 तक है, और इसमें हमारा जो रेवेन्यू है वो 9 मिलियन का है। और वेसल हमारा ये 44 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इस वेसल को DGC ने, अपना DG शिपिंग ने एक्सटेंड किया है आगे 2 साल के लिए। और क्योंकि ये जो हम जहाज डाइविंग वेसल्स होते हैं, इनको हम ब्रांड न्यू रखते हैं बिल्कुल। इनको हर 2-2.5 साल में हम लोग इनका ड्राई डॉक करते हैं, जिससे सारे वेसल्स हमारे बहुत अच्छी कंडीशन में रहते हैं। तो अभी इसमें हमारा 9 मिलियन का रेवेन्यू है जो हमें आएगा। $9 मिलियन के रेवेन्यूज है ना? 25 अगस्त तक, 25 अगस्त 9 मिलियन डॉलर्स ना? या ओके। हाँ, ये सब तो वैसे भी डॉलर्स में डिप्लॉयमेंट सब डॉलर्स में सारे। हाँ, आई गॉट इट। आपने DG शिपिंग की बात करी, तो दरअसल अभी वो इंडिया मैरीटाइम वीक के समय शायद आपने एक MOU करार करा था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के साथ, जिसमें आपने कहा था कि मैरीटाइम बिजनेस में 1,000 करोड़ रुपए का ये कंपनी केपेक्स करती हुई नजर आएगी। क्या डिटेल्स हैं डिप्लॉयमेंट के, इस इन्वेस्टमेंट पैक जो आपने DG शिपिंग के साथ करा है सर? देखिए, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, नरेंद्र मोदी जी का, एनर्जी इंडिपेंडेंस होने का, वो चाहते हैं कि हम इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम करें। और उनका मन है कि जो एक्सप्लोरेशन है, वी शुड डू 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एक्सप्लोरेशन करना है हमें। तो उन्होंने 100 बिलियन का रखा है, तो इतना स्कोप है इस इंडस्ट्री में। तो हमने जो आज 1,000 करोड़ करेंगे हम, ये बहुत कम है, हम इससे ज्यादा ही करेंगे। आने वाले सालों में वी विल डू अ मोर कैपेक्स, तो हम इसके जहाज खरीदेंगे और वेसल्स खरीदेंगे जो कि डाइविंग के लिए काम आएंगे, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है एक्सप्लोरेशन का, वो बहुत बड़ा है 2030 तक। लीजिए, ये डायरेक्टर साहब, ये प्लेट चेंज करिएगा। बड़े बिजनेस सेगमेंट नहीं, ये ग्रुप जो है ना, MMG ग्रुप, ये उसके अलग अलग बिजनेसेस हैं। खैर, इसको रोक दीजिए।
अच्छा, आपके मल्टीपल वेसल्स चार्टर्स पे सिक्योर्ड, Q3 के नंबर्स अच्छे थे क्योंकि आपने बढ़िया तरीके से एसेट स्वेट करे। इस समय आप लोगों की, संजीव सर, एग्जीक्यूटेबल या ऐसा कहूं ना, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी हुई है? और FY27 के लिए, क्योंकि मैं ऐसी देख रहा था, इस साल के पहले 9 महीने में रेवेन्यूज हो गए 625 करोड़ के। पूरे पिछले साल के रेवेन्यूज के आसपास 650 करोड़ के तो पिछले साल के थे, वहां तो आके ऑलमोस्ट आप 9 महीने में खड़े हो गए। तो ऐसे में जब डिप्लॉयमेंट स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक पोजीशन कहां पे है, विजिबिलिटी किस तरह की नजर आ रही है, और FY27 के लिए आपने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कर रखे हैं, किस तरह की ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे? देखिए, सेक्टर में बहुत बड़ा बूम है और हम इसमें बहुत फोकस्ड हैं। हम आज सारे बिज़नेसेस अपने वही कर रहे हैं जो हम लोग बहुत माहिर हैं इस काम करने में, और नेक्स्ट ईयर भी हम 15 से 20% का ग्रोथ का उम्मीद कर रहे हैं। ये साल तो हम बहुत अच्छा एंड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर भी वी आर सीइंग अ ग्रोथ ऑफ 15 टू 20% इन आवर रेवेन्यू एंड बॉटम लाइन। 15 to 20%, ये साल तो खैर, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं, 9 महीने में ही आपने पिछली बार का कर लिया, एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस बचा हुआ है, तो अगले उस अच्छे बेस, उस तगड़े बेस पे आप कह रहे हो 15 से 20% FY27 में भी आप यहां से ग्रो कर रहे हो, बढ़िया है। अच्छा, एक और कई सारी न्यूज आए, बहुत सारी न्यूज। एक तो ONGC के डिप्लॉयमेंट की मैंने बात करी थी संजीव सर, एक वो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ 150 डे का सब कॉन्ट्रैक्ट आपने सिक्योर करा था, 16.7 या $16.72 मिलियन के आसपास का, आपकी सीमेक 3 वेसल के चार्टर के लिए। इस तरह की जब आप कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो, जो ऑर्डर्स बैक करते हो, किस तरह के मार्जिन आप इंजॉय करते हो, किस तरह के मार्जिन इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से, इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिलते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्चुअली वेस्टफील्ड को मिला हुआ था MDL से, और ओके। वेस्टफील्ड ने आगे दिया इंफ्रा को, GR इंफ्रा को। तो GR इंफ्रा से हम लोगों ने काम लिया है ये, और ये काम में मार्जिन्स, देखिए, इट इज बेसिकली अ सबसी वर्क, जो वो लोग बार्जर से नहीं कर पाते, वो हम अपने डाइविंग वेसल से करते हैं। इसमें मार्जिन्स एक रिस्पेक्टफुल मार्जिन्स होते हैं, जो मैं अभी ऐसे में नहीं बता पाऊंगा क्या मार्जिन होगा, बट इट इज अ मतलब सब्सटेंशियल, मतलब ठीक मार्जिन रहेगा। ऐसा समझो कि कंसोलिडेटेड एंटिटी के जो मार्जिन है उसी के आसपास ही इसके मार्जिन डिप्लॉयमेंट के होंगे, हाँ, उसके बस, उसके ठीक है। आस-पास होते हैं। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। अच्छा, कंपनी ने हाल में कहा था कि हम डाइवर्सिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, बल्क शिपिंग, टनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज के थ्रू इन बिजनेस पे उतरेंगे। अब इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए सीमेक का शेयरधारक तो जानना चाहेगा कि रैशनल क्या है, क्या फायदा है ऐसे डाइवर्सिफाई करने का, और जब आप नए बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर रहे हो सर, किस तरह का कैपिटल डिप्लॉयमेंट हो रहा होगा, किस तरह की कैपिटल एलोकेशंस प्लान कर रहे हो आप, खर्चा कितना होगा? देखिए, अभी तो हम आपको बताएँ, हमारा जो फ़ोकस है, जब से हमने मोदी जी का विज़न देखा है, इतना बड़ा विज़न है उनका इस ऑयल एक्सप्लोरेशन में, तो हम इससे एग्ज़िट कर रहे हैं। टनल प्रोजेक्ट से भी एग्ज़िट कर रहे हैं, और जो हमारे बल्क वेसल्स हैं, उसमें भी हम लोग धीरे-धीरे एग्ज़िट कर रहे हैं। हमारा मेन फ़ोकस है डाइविंग वेसल्स में और सबसी का काम करने में। इसमें इतना बड़ा स्कोप है अभी इंडिया में और बाहर मिडल ईस्ट में, कि हम इसको, मतलब इट इज़ अ बिग एक्सपेंशन एक्चुअली। तो हम उसी में अपना फ़ोकस कर रहे हैं। मोदी जी और मोदी जी की पॉलिसीज अगर आपके फेवर में, इंडस्ट्री के टेलविंड्स मिल रही हैं, तो देखिए किस तरह से आंकड़े बदलते हैं, और डिप्लॉयमेंट वगैरह बढ़िया हुआ, क्या बढ़िया क्वार्टरली परफॉर्मेंस डिलीवर होता हुआ नजर आया। किस तरह का ये Q3 गजब था, क्योंकि आपके सारे वेसल्स डिप्लॉयड थे, यूटिलाइजेशन बढ़िया था। यहां से एक्सपेक्टेड फ्लीट यूटिलाइजेशन रेट संजीव सर किस तरह का होगा? और जब सब डिप्लॉयड है तो आई एम अज्यूमिंग मेंटेनेंस पे खर्च भी हो रहा होगा, तो मेंटेनेंस कैपेक्स कैसा होगा आगे चलते हुए? देखिए, मेंटेनेंस कैपेक्स भी एक हमारा जो एक बजटेड होता है, उसी में रहता है, उसी रेंज में रहता है, और हमारा जो वेसल्स का यूटिलाइजेशन भी इसी तरह रहेगा आगे आने वाले 2-3 सालों में, जो मुझे दिखता है किसी हालत में भी कम नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लोरेशन की बहुत बड़ी इस समय डिमांड है, और हम लोग चाहते हैं कि मोर वेल्स एक्सप्लोर करें। अभी जो भी विजन है हमारे मोदी जी का, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ में चेंज आएगा। अच्छा, जब एक 44 इयर्स पुराने शिप को डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने हरी झंडी दी, क्योंकि आप अच्छे से मेंटेन करते थे, 6 उधर, मैं आपके वो देख रहा था, 6 वेसल्स हैं आपके पास, तो फर्दर केपेक्स, फर्दर डिप्लॉयमेंट, वेसल्स एक्वायर करना, एजिंग फ्लीट को चेंज करना, ये सब सीमे का प्लान नहीं कर रहा क्या? देखिए, हम लोग का ऑलरेडी हमने काफ़ी फ्लीट चेंज कर दी है। हमारे यंगर वेसल्स आ गए हैं। अभी 2-3 जहाज बचे हैं, जो बहुत ही अच्छे टेलर मेड जहाज बने हैं ऑयल के लिए,
और वो बड़े डेवलप, ये बड़े स्पेशलाइज्ड वेसल है। इनमें जो कैपेक्स है, आज नया जहाज लेने जाइए तो 200 मिलियन का बैठता है। तो इस जहाज को हम लोग जो हर ढाई साल में मेंटेन करते हैं, उसकी मेंटेनेंस ऐसा होता है जैसे ब्रांड न्यू जहाज। आज आप जो एरोप्लेन भी देखते हैं, पुराने उड़ते हैं, इसी तरह ये जहाज है। इनका जो कैपेक्स है वो बहुत हाई है और इसको हम बहुत ब्रांड न्यू रखते हैं और हम सब चेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले 3-4 सालों में हमारी सारी फ्लीट यंग हो जाएगी। अभी 2-3 जहाज हम आज के दिन हम पूरे ग्रुप में 9 जहाज चलाते हैं और 9 जहाज पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं चलाता। वी आर लीडर्स इन दिस इंडस्ट्री। पूरे वर्ल्ड में किसी के पास 9 डाइविंग वेसल नहीं है। ये बहुत स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। ये कोई बहुत ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो हर आदमी कर सकता है और इसलिए हम सारे फ्लीट अपने यंग कर रहे हैं। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखा था संजीव सर, उसमें बैलेंस शीट पे ग्रॉस डेट है, नेट डेट निगेटिव है, मतलब कोई बैलेंस शीट में पूरा स्ट्रेंथ है, नेट डेट 0 है, तो आपके पास के पैसा डिप्लॉयमेंट का स्कोप तो बहुत तगड़ा है। इसे मैंने कहा जानने की कोशिश करूं, पर ठीक है संजीव सर, ये तो खरीद रहे हम लोग। अच्छा, तो फिर वो अपडेट अवेटेड। सीमेक की तो बात हो गई, ये एक तरफ कोल्ड ड्रिंक, दूसरी तरफ बर्गर, ये ग्रुप और कहां जा रहा है सर? देखिए हमारे 4 वर्टिकल्स हैं। हाँ। और 4 वर्टिकल्स में एक तो हम लोग मेन बिजनेस हमारा कोका कोला का है, जो हमारा पुराना बिजनेस है, जो हमारे फादर के टाइम से चला आ रहा है। और फिर मैकडॉनल्ड्स हमने 2020 में टेक ओवर किया। एक पुराना उनके पार्टनर्स थे जिनके साथ उनकी बन नहीं रही थी और फिर उन्होंने हमको 2020 में हमको सिलेक्ट किया। इट वाज अ बिग प्रोसेस, 2 साल का प्रोसेस था सिलेक्शन का। उन्होंने हमको उसमें सिलेक्ट किया और हम मैकडॉनल्ड्स के पार्टनर बन गए 2020 में एंड वी रन 100%। और अभी आप देखिए, हमने जब लिया था 2020 में 130 रेस्टोरेंट थे, आज हमारे पास 320 रेस्टोरेंट है। तो आप सोचिए हमने कितनी जल्दी डबल कर दिया और हम नेक्स्ट ईयर में भी डबल कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स को। कोका कोला को भी डबल करेंगे, मैकडॉनल्ड्स भी डबल करेंगे, ऑयल एंड गैस भी डबल करेंगे। मतलब हमारे हर बिजनेस में एक हमारा डिवीजन है ईपीसी। ईपीसी हम पूरे इंडिया में करते हैं ऑयल एंड गैस का, रिफाइनरीज के लिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा वर्टिकल है। तो हमारे 4 वर्टिकल्स हैं ग्रुप के। इंटरेस्टिंग। संजीव सर, थैंक यू सो मच, जुड़ते रहा करिए सर। थैंक यू, मजा आया बातचीत करके, गजब के नंबर्स थे। थैंक यू नंबर्स पे डिटेल में बातचीत करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। थैंक यू सर। ब्रेक के उस सीमेक का स्टॉक रिकवर करता हुआ, कमेंट्री स्ट्रांग थी, वाकई स्ट्रांग थी। आज से शुरू हो रहे एआई इंपैक्ट समिट में जियो का भी जलवा बढ़ चढ़ कर दिखेगा। जियो ने समिट में जियो इंटेलिजेंस को शोकेस किया है। क्या है खास, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। देखिए। भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जियो के पवेलियन में और यहां पर किस तरह से एआई को शोकेस किया जा रहा है, किस सेक्टर में इनोवेशन और एआई का जलवा देखने को मिलेगा, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं, एक पूरा ब्रीफ दिया गया है कि जब आप जियो के पवेलियन में आएंगे तो आपको किस तरह के सॉल्यूशंस, फ्रेमवर्क्स और साथ ही साथ एआई से जुड़े मॉडल्स यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे। ये जो पूरा आप देख रहे हैं कॉर्नर, ये जियो इंटेलिजेंस का कॉर्नर है और इसकी थीम लाइन है डेमोक्रेटाइजिंग एआई फॉर इंडिया। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो हेल्थ सेक्टर पर किया गया है। किस तरह से एआई इनेबल जियो आरोग्य एआई ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आप अपनी बॉडी का चेकअप यहाँ पर एआई की हेल्प से करवा सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर, सीधा आप अपने एआई डॉक्टर से मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि किस तरह से एआई के जरिए आप अपने डॉक्टर से सीधी बातचीत कर सकते हैं, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। और अब जो यहाँ का एक कहा जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है वो है ये जियो संस्कृति, एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर। किस तरह से हम अपने कल्चर को एआई की मदद से एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसे संजो के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं एआई के जरिए यहाँ पर महाभारत शोकेस की जा रही है। इधर आप देखेंगे जो महाभारत के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने आपको लगेगा कि फेस टू फेस अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर पूरा शोकेस किया गया है। आगे भी आपको लेकर चलती हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक सेक्टर में यहाँ पर एआई को शोकेस किया गया है। अब किस तरह से एजुकेशन में खास तौर पर जो जियो शिक्षा की शुरुआत की गई है, किस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में एआई के जरिए आप बच्चों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे सकते हैं, इन्फिनिटी नॉलेज दे सकते हैं, वो यहाँ पर शोकेस की जा रही है। तो हर एक सेक्टर, चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि हो या फिर एजुकेशन हो और साथ ही साथ संस्कृति का भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जियो एआई में काम कर रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इंटरेस्टिंग।
ऐसे ही इस पूरे हफ्ते इस एआई समिट से अलग अलग तरह की स्टोरीज, डेवलपमेंट्स, क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो पूरी कवरेज सीएनबीसी आवाज पे देखते रहिए हमारे साथ। वक्त तो चला है न्यू ईयर कंपनी में एक ब्रेक का। इनफैक्ट इस शो समेटने का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए आज का मंडे का कमाई का अड्डा। नमस्कार।